अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप लोग सभी खैरियत से हैं। इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस इन वीबी स्क्रिप्ट गाइस। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग ना एग्जांपल के साथ ही समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग इस सारा कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट HTML के जरिए सीख रहे हैं। तो पहला टैग क्या डालेंगे हम लोग, HTML ही लिखेंगे ना। फिर आप चाहे तो हेड एंड टाइटल टैग यूज़ कर सकते हो, मैंने इसमें नहीं किया है तो नो इशू। देन गाइस, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट टैग क्या ओपन करेंगे, बॉडी टैग ओपन करेंगे, क्योंकि हमेशा जो भी मेन लॉजिक होता है हमारे प्रोग्राम में, किस टैग के इनसाइड लिखते हैं हम लोग, बॉडी टैग के इनसाइड लिखते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया बॉडी टैग। फिर we have to tell the browser what type of scripting we are going to use, either it is a JavaScript or it is a VB script, right? So मैंने स्क्रिप्ट टैग ओपन करके क्या मेंशन कर दिया, VB स्क्रिप्ट है भाई ये करके उसको बता दिया ब्राउजर को। अब यहाँ पे हमने हमारा सब फंक्शन को क्रिएट किया हुआ है बाय यूजिंग विच कीवर्ड, बाय यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने फंक्शन करके कीवर्ड लिखा, फिर मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, फंक्शन नेम FN ऐड करके मेंशन किया हुआ है गाइस। एम्प्टी फंक्शन पास नहीं करे हम लोग, इस फंक्शन में हम लोग कुछ वैल्यूज भी पास कर रहे हैं, तो इसलिए पैरेंथेसिस में ना क्या है, दैट इज सम आर्ग्यूमेंट है मेंशन। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिया, जो भी मैं करना चाहती हूँ। मैंने एंड फंक्शन कीवर्ड डाल के इस फंक्शन को एंड कर दिया गाइस। ये लो जी, हमारा बन गया अब सब फंक्शन बाय स्टार्टिंग विद द फंक्शन कीवर्ड एंड एंडेड विद द एंड फंक्शन कीवर्ड। जो ये पार्ट है ना, मैंने इसको अब एक्सप्लेन नहीं करना है। कब एक्सप्लेन करूंगी मैं आप लोगों को, ये जब इस फंक्शन को मैं मेन प्रोग्राम से कॉल करूंगी ना, तब इस वाला पार्ट को मैंने एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग अवर सब फंक्शन वी आर हेडिंग टुवर्ड वेयर, हेडिंग टुवर्ड अवर मेन प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा है मेन प्रोग्राम। इसमें हमने क्या कर दिया, दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज भी कर दिया है। जो भी वेरिएबल हम लोग हमारे मेन फंक्शन में क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल वेरिएबल, दैट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। इस बस इन दो शब्दों को ना आप याद रख लो। जो भी वेरिएबल हमारा मेन फंक्शन में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जो भी वेरिएबल हम लोग सब फंक्शन में बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। गाइस, जब ये x एंड y डिक्लेयर हुआ, तब क्या होता है सिस्टम मेमोरी में, क्या होता है मतलब फ्रेश मेमोरी लोकेशन विल बी क्रिएटेड फॉर बोथ दिस वेरिएबल। एम आई राइट गाइस, यही होता है ना। लाइक यू कैन सी, इतने सारे मेमोरी लोकेशन में से दो मेमोरी लोकेशन हमको खाली मिल गए गाइस। क्या है वो मेमोरी लोकेशन का नेम, 2010 एंड 2030 करके। द वैल्यू ऑफ x विल बी स्टोर्ड इन 2010 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी स्टोर्ड इन 2030 मेमोरी लोकेशन। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो भी था हम लोगों का, उसके लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ है इन आवर सिस्टम मेमोरी। नाउ गाइस, इस प्रोग्राम को और इजी बनाने के लिए मैंने हर एक चीज को भी ना मैसेज बॉक्स यूज करके शो कर दिया है, ताकि आप लोगों को ना डिफिकल्टी फील ना हो। पहले जब भी ये प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे, तो पहला मैसेज बॉक्स आ जाएगा हम लोगों को कि x में करंटली वैल्यू क्या है। x में वैल्यू क्या है गाइस, 5 है, तो ये शो होएगा। सेकेंडली y का वैल्यू क्या है गाइस, 2 है, तो ये सेकेंड मैसेज बॉक्स में शो कर देगा। नाउ थर्ड मैसेज बॉक्स जस्ट डिस्प्ले करेगा आपको मैसेज के नाउ कॉलिंग यूर सब फंक्शन। राइट गाइस, हमने तो वहाँ पे सब फंक्शन बना के रखा है ना, जस्ट फंक्शन बना देने से कुछ नहीं होने वाला। राइट गाइस, वी हैव टू कॉल दैट फंक्शन। बुलाने पर ही आते हैं भाई, फंक्शन में मेहमान तो बुलाने पर ही आते हैं ना, वरना तो कोई नहीं आने वाला। सो हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ विच कीवर्ड गाइस, विद द हेल्प ऑफ कॉल कीवर्ड। ठीक है, कॉल करने के कीवर्ड डाल दिया मैंने। इसके बाद मेरा फंक्शन नेम मेंशन कर दिया। इस फंक्शन में मैंने ना 2 आर्ग्यूमेंट को पास किया हुआ है। ये आर्ग्यूमेंट क्या है गाइस, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा ना गाइस, तब डायरेक्टली कंट्रोल विल मूव ऑन टू विच पार्ट, मूव ऑन टू सब फंक्शन पार्ट। ठीक है, चलिए अब लोग सब फंक्शन में जाके समझते हैं सब फंक्शन का कोडिंग। इस सब फंक्शन में गाइस हमने 2 आर्ग्यूमेंट को पास किया हुआ है, नेमली x एंड y करके। अब इस x एंड y को हम लोग क्या कहेंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली वॉट विल हैपन व्हेन दिस लाइन ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। देखो, जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होएगा, separate memory location will be created again for this formal argument also। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली हमने, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा था गाइस, जो भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट था हमारे मेन फंक्शन में, उसके लिए सिस्टम में क्या हुआ, मेमोरी क्रिएट हुआ
फिर गाइस व्हेन वी कॉल दिस सब फंक्शन अगेन जो भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के पास वैल्यू था ना गाइस 5 and 2 करके को उसने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। एंड कॉपी करने के बाद जो भी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे इसके लिए भी सेपरेट मेमोरी लोकेशन क्या होगा सिस्टम में क्रिएट हो गया गाइस। एम आई क्लियर? यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखा है गाइस, x इक्वल टू एक्स प्लस वन देन y इक्वल टू वाई प्लस वन। मतलब क्या है इसका, जो भी करंट वैल्यू है x का इसके साथ 1 को ऐड कर दो एंड करंट वैल्यू है y का इसके साथ क्या कर दो आप, y के वैल्यू को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद मैसेज बॉक्स डिस्प्ले कर दो विद द वैल्यू ऑफ x विद द वैल्यू ऑफ y। देन थर्ड मैसेज बॉक्स विल बी डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ x प्लस वाई। देन जब मैंने मेन फंक्शन पे आके देखा तो ना मुझे ये 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आउटपुट में डिस्प्ले कराने के लिए 3 स्टेटमेंट मिल गए मुझे। क्या डिस्प्ले कराना है मेरे को, द फाइनल वैल्यू ऑफ x, द फाइनल वैल्यू ऑफ y, देन एडिशन, ठीक है। ये तीनों वैल्यू को मैंने क्या करना है, प्रिंट करा। गाइस अब ये बताओ आप मेरे को, अब क्या वैल्यू प्रिंट होएगा x y एंड x प्लस वाई के पोजीशन पे, दैट इज जो हमने मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया था x एंड y वो वैल्यू प्रिंट करेगा, या जो भी अब सब फंक्शन में कैलकुलेट करा था हमने उस वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा। सोचो दिमाग लगाओ भाई, क्या वैल्यू आएगा, द फाइनल वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, इट्स गोइंग टू बी 5, the final value of y is what, it's going to be 2, the addition is going to be what, addition going to be 7। गाइस कैसे हो गया ये तो वही ओरिजिनल वैल्यू डिस्प्ले करा रहा है, दैट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो भी वैल्यू है वही डिस्प्ले करा रहा है, राइट। जैसे कि आप लोग जानते हो गाइस, हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को कौन से मेथड से पास किया था, बाय वैल्यू मेथड से। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का जो भी वैल्यू था ना इसका कॉपी किसे पास हो गया, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पास हो गया। एंड ये एक पॉइंट है, प्लस आप ये भी याद रख सकते हो कि एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के लिए सिस्टम में सेपरेट मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ था एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के लिए भी सेपरेट मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ था। जो भी सब फंक्शन के अंदर आपने कैलकुलेशन परफॉर्म किया ये सब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के मेमोरी लोकेशन में परफॉर्म हुआ था। एक्चुअल मेमोरी लोकेशन एज इट इज़ वैसे ही पड़ा है गाइस, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया आपने डायरेक्ट से। यही डेफिनेशन होता है कॉल बाय वैल्यू का कि एनी चेंज मेड इन फॉर्मल आर्ग्यूमेंट डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट गाइस, बिकॉज वेरिएबल कॉपी ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड। करेक्ट है, बात समझ में आई ना। दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी लोकेशन है भाई। अगर आप एक्चुअल में चेंजेस करोगे डायरेक्ट तो एक्चुअल को इफेक्ट करेगा, अगर जाके आप सब फंक्शन में चेंजेस करोगे दैट इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज करोगे तब इफेक्ट तो वहीं पे होएगा। जब आप इन फंक्शन कीवर्ड जो डाला था ना आपने उससे जब बाहर आएंगे तब कोई भी चेंजेस जो आपने वहाँ पे किया हुआ था वो इफेक्ट नहीं करेगा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के मेमोरी लोकेशन पे। ओरिजिनल वेरिएबल दैट इज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट ऑलवेज सेव रहता है इस मेथड से गाइस, ठीक है। गाइस आई जस्ट होप आप लोगों को क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। गाइस अगर यही सेम प्रोग्राम जस्ट बाय वैल की जगह मैंने बाय रेफ यूज़ किया होता तो इसका आउटपुट डेफिनेटली डिफरेंट प्रोड्यूस होता गाइस। आई विल मेक सून अनदर वीडियो फॉर दिस बिकॉज वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है इस वक्त। सो गाइस मीट यू सून विथ कॉल बाय रेफरेंस मेथड वीडियो। Until then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.